चारों ओर घना अंधेरा था। एक सर्प की फुफकार चारों दिशाओं से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति यहाँ मौजूद है। अचानक एक तीव्र आवाज आई, मैं नागों में अनंत हूँ। यह आवाज श्री कृष्ण की थी। वह अपने विशाल रूप में शेष नाग के ऊपर खड़े थे। उनके नेत्रों में चमक और उनके मुख से निकले शब्द नागवंश के इतिहास को उजागर करने लगे। अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। यह सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला। हिंदू धर्म के 2 भाग माने जाते हैं, पहला वेद और दूसरा पुराण। नाग पूजा का प्रचलन पुराण पर आधारित है। माना जाता है कि मूलतः शैव, शाक्त, नाथ और नाग पंथियों में ही नागों की पूजा का प्रचलन था। वैष्णव आर्य तो परम शक्ति ब्रह्मा, ईश्वर के अलावा प्रकृति के 5 तत्वों की स्तुति करते थे। पुराणों में जो कुछ भी है उनमें आर्य और द्रविड़ दोनों की ही संस्कृति, वंश परंपरा और धर्म का इतिहास है। इसी कारण पुराण विरोधाभासी लगते हैं। भारत में नागवंशी समाजों का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। नाग से संबंधित कई बातें आज भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का हिस्सा बन गई है, जैसे नाग देवता, नागलोक, नागराजा नागरानी, नाग मंदिर, नागवंश, नाग कथा, नाग पूजा, नागोत्सव, नाग नृत्य नाट्य, नाग मंत्र, नाग व्रत और अब नाग कॉमिक्स। जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी माने गए हैं, उसी तरह नागवंशियों की भी प्राचीन परंपरा रही है। लेकिन भारत के धार्मिक और सामाजिक इतिहास को सर्वसम्मत बनाकर कभी भी क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा गया, इसीलिए विरोधाभास ही अधिक नजर आता है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नागभाषा कहते हैं। एक सिद्धांत अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। उनके बाद ही करकोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनत, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सोमफू, दौदधिया, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, काना इत्यादि नाम से नागों के वंश हुआ करते थे। भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। अथर्ववेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग है श्वित्र, स्वज, प्रदा, कलमाश, ग्रीव और तिरचराजी। नागों में चित कोबरा, पृश्ची, काला फणियर, करैर, घास के रंग का, उपत्रिण्य, पीला, ब्रह्म, असिता रंग रहित, अलीक, दासी, दुहित, अस्ति, तगाद, अमोक और तवस्तु आदि। यह सभी नाग को पूजने वाले नागकुल थे, इसीलिए उन्होंने नागों की प्रजातियों पर अपने कुल का नाम रखा। जैसे तक्षक नाग के नाम पर एक व्यक्ति जिसने अपना तक्षक कुल चलाया। उक्त व्यक्ति का नाम भी तक्षक था, जिसने राजा परीक्षित की हत्या कर दी थी। बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षक से बदला लिया था। नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नाग वंश तथा कवर्धा के फणिनाग वंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नाग वंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नागा समुदाय पूरे भारत, पाक, बांग्लादेश सहित के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थी। तक्षक, तनक और तुष्ट नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नाग वंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग थे। नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित हैं। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहाँ की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा। नागपुर के पास ही प्राचीन नागरधन नामक एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया। महार जाति भी नागवंशियों की ही एक जाति थी। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदा नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। उक्त स्थान से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। नगा या नागालैंड को क्यों नहीं नागों या नागवंशियों की भूमि माना जा सकता है।